नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू भी इंसान है, जानवर थोड़ी ना है। यह देखो शर्मा जी क्या कर रहे हैं, अपने घर के लॉन की सफाई ही तो कर रहे हैं। इसमें कौन सी अजीब बात हो गई, यह तो वह कई बार करते हैं। अरे सोच समझ कर करें, अक्ल नहीं है क्या? इसमें अक्ल की क्या बात है, पहले भी तो करते थे। तुम तो अक्ल के पीछे लठ लेकर दौड़ रही हो, कुछ समझती ही नहीं। अरे अब घर पर बहू आ चुकी है, अब इस तरह घर का काम करेंगे तो बहू सिर पर चढ़कर नाचेगी नहीं क्या? आप भी क्या फालतू की बात कर रहे हो? फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, पर समझाए कौन इन लोगों को, बहू रखना आता नहीं। तो यह थे शर्मा जी के पड़ोस में रहने वाले पाठक जी, जो अपनी पत्नी अंजू जी को समझा रहे थे, और यह उनका रोज का ही काम है। जब से शर्मा जी के घर में बहू आई है, कोई ना कोई बात को लेकर के इनका दिमाग खराब हो ही जाता है। पाठक जी के घर में उनकी पत्नी अंजू जी और एक बेटा अनिल है, जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, और उसके विवाह के लिए पाठक जी को एक अच्छी लड़की की तलाश है। और जल्द ही उनकी तलाश ज्योति पर आकर खत्म हुई। बात पक्की होने पर पाठक जी सगाई का न्योता लेकर शर्मा जी के घर गए तो उनकी बहू ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर पाठक जी का दिमाग खराब हो गया। कारण सिर्फ इतना सा कि बहू ने सूट पहन रखा था और सिर पर पल्ला भी नहीं ले रखा था। वहां से तो जैसे तैसे न्योता देकर घर आ गए, और घर आकर फिर शुरू हो गए। इन लोगों को तो बहू रखना भी नहीं आता। किस तरीके से बहू घूम रही थी, कोई शर्म लिहाज भी नहीं की। आस पड़ोस से कोई बड़ा बुजुर्ग घर पर आया है। अब क्या हुआ? अंजू जी ने पूछा। क्या बताऊं, ना तो बहू ने साड़ी पहनी थी, ना सिर पर पल्ला था। एक तो संस्कार नहीं, ऊपर से सास ससुर भी ऐसे ही। अरे फिर शुरू हो गए शर्मा जी के घर की पुराण लेकर। बहुत काम है, छोड़ो इन सबको। यह कहकर अंजू जी अपने काम में लग गई, और साथ ही सोचने लगी कि जब खुद की बहू आएगी तब क्या होगा। यहाँ तो ससुर ही सास बन बैठा है। खैर, सगाई का काम अच्छे से हो गया। अब अंजू जी शादी की तैयारियों में लग गई, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 महीने का समय शेष रह गया था। लेकिन अभी भी पाठक जी का वही आलाप। अंजू जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर हालात वही। अनिल ने कहा, मम्मी छोड़ो, आप ध्यान मत दो, अपने आप चुप हो जाएंगे। कल को घर में जो बहू आएगी उसके साथ भी ऐसा करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उसे भी तो थोड़ी आजादी चाहिए। अंजू जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो, अनिल ने कहा। नियत तिथि पर अनिल और ज्योति का विवाह हो गया, और ज्योति बहू बनकर घर में आ गई। 2-3 दिन तो रस्म रिवाजों में निकल गए, लेकिन यह क्या, अंजू जी तो कुछ कहती नहीं, और पाठक जी नए नए नियम लेकर आते हैं। सिर पर पल्ला रखा करो, सूर्योदय से पहले ही घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इतने नियम की अंजू जी ने भी जब बहू बनकर आई थी तब उन्होंने भी नहीं माने होंगे। ज्योति के लिए भी सिर दर्द ही था। सास तो कुछ कहती नहीं, और ससुर अकेले ही सास बनकर बैठे हैं। हालांकि ज्योति ज्यादा कुछ कहती नहीं, जो बन पड़ता वह कर लेती, पर इतने नियम वह भी आज के वक्त में कैसे संभव हैं? एक दिन यूं ही अंजू जी ने अनिल से कहा कि बेटा कुछ करो, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर घर की साफ सफाई करना, वह भी ठंड के मौसम में। बहू भी इंसान है, जानवर थोड़ी ना है। दूसरे दिन अनिल ज्योति को उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए ले गया। जब घर आया तो अकेला ही आया। पाठक जी ने पूछा कि बहू कहाँ है, तो अनिल ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ। क्यों? पापा कितने नियम कायदे जो खुद भी कभी नहीं माने, वह भी आप उससे मनवाने की कोशिश कर रहे हो। सोचा था बहू भी घर की सदस्य है, पर आपने कभी माना नहीं, इसीलिए छोड़ आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? नियम कायदे मानने के लिए ही होते हैं, और बहुओं को तो नियम मानने ही चाहिए। नहीं पापा, जो नियम खुद ना माने जाएं, उसे कम से कम किसी से मनवाने का हक तो किसी को नहीं। लेकिन कुछ नहीं पापा, बस यह मेरा फैसला है, ऐसा कहकर अनिल अपने कमरे में चला गया। अंजू जी ने पाठक जी से कहा, अभी तो बहू गई है, शुक्र मनाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। या क्या कह रही हो तुम? ठीक तो कह रही हूँ, अभी तक उसका दिमाग फिरा नहीं है, नहीं तो बहू को लेकर खुद अलग हो जाता। तुम भी मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, मैं सब समझ रही हूँ, पर हम बहू लाए थे, कोई जानवर नहीं जो रिंग मास्टर बनकर उसके सिर पर बैठे रहो, वह भी इंसान है।
शायद तुम सही कह रही हो, फिर अब क्या करना है? करना क्या है, खुद में ही बदलाव करना पड़ेगा। हाँ तो एक काम करो, बदलाव बाद में करना। बहू कब से बाहर खड़ी है, उसको अंदर बुला लो। अच्छा तो तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे थे। सॉरी पापा, करना पड़ा, आखिर परिवार है, समझाना भी जरूरी है, कहकर अनिल हंसने लगा। पाठक जी ने बाहर से अपनी बहू को बुला लिया और उसके बाद भी नियम कायदे रहे थे, लेकिन सख्त नहीं थे। खुलकर जीने की आज़ादी थी। हाँ तो दोस्तों, क्या बहू को इतने कड़े नियम कायदों में रखना चाहिए? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।